जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगत परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी को कंप्लीट कर लिए होंगे या फिर तैयारी में लगे होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक स्टूडेंट लाइफ में कि एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को कैसे मैनेज करें, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें, एग्ज़ाम का प्रेशर जो पड़ रहा है उसको कैसे हटाया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। आप पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपके मन में उठने वाले सवाल हैं उन सभी सवालों को दूर कर सकें। तो वीडियो हमारी होगी कि कैसे सॉल्व करें पेपर को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जो हर स्टूडेंट के मन में अक्सर आता ही आता है। पहला प्रश्न ये होता है कि अगर प्रश्न आसान है, जो प्रश्न आसान है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, आसान प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए और OMR शीट को हम कैसे भरें, OMR शीट को हमें कैसे भरना है। और आसान अगर कोई विषय है, कोई आसान विषय है आपके मुताबिक आसान है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और अगला पॉइंट है कि जिनकी गणित कमज़ोर है आखिर वो बच्चे क्या करेंगे। अगर पेपर कठिन आया तब क्या करेंगे, पेपर कठिन आया तब क्या करना है। और कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ा विवाद होता है कि कट ऑफ का भ्रम जो आपके मन में कहीं न कहीं सेट ही होगा कि इतना कट ऑफ जाने वाला है, उतना कट ऑफ जाने वाला है। और क्या होगा आखिर जीके वाला पार्ट, जीके वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा लेवल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर सॉल्व करने का आखिर सही क्रम क्या होगा, कि पेपर हमको किस क्रम से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सभी प्रश्नों के सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो आसान प्रश्न हैं उनका क्या करना है। तो आसान प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपसे 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ तो 20 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कभी ना कहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल अलग ही लेवल में होंगे। उन प्रश्नों को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। अगर टच करने की आप गलती भी करेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा गलत होने का। और बाकी जो 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न आपके आसान होंगे। 80 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो लड़का तैयारी कर रहा है, साल 2 साल तैयारी कर रहा है, उनमें 90% बच्चा 80 प्रश्नों को कर ले जाएगा। और जो बाकी बच रहे हैं 20 प्रश्न जो कठिन लेवल के होंगे उनको तो सब नहीं कर पाएंगे, बहुत रेयर केस में बच्चे करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हुए और बाकी जो बच रहे हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये जो 50 क्वेश्चन होंगे यही आपके सिलेक्शन के क्वेश्चन हैं। 50 में से हमको 35-30 क्वेश्चन बना लेना है जो मॉडरेट लेवल का होगा। अगर 35 और 30 क्वेश्चन हम बना लिए तो 80 इधर के और 30 या 35 उधर के, सिलेक्शन हमारा कोई रोक नहीं पाएगा। हम निकल जाएंगे 110 से 15 के ऊपर। और 110-15 प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। अगर इतने प्रश्न आपके मन रहे तो सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमें ध्यान क्या देना है, जो आसान प्रश्न हैं उनको हमें कतई नहीं गलत करना है, उनको गलत होने ही नहीं देना है। हर एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। हाँ नहीं में आपको ज़्यादा फंसाया जाएगा तो वहाँ आप पूरी तरीके से एकदम माइंड सेट होकर बैठेगा कि हमें हर एक प्रश्न को, प्रश्न आसान हुआ फिर भी पूरा प्रश्न पढ़ना है, कठिन हुआ फिर भी हमें पूरा प्रश्न पढ़ना ही है, उसके बाद आपको गोला भरना है। तो एक मेंटलिटी दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो आसान प्रश्न है उनको तो हमें गलत ही नहीं करना है, क्योंकि आसान प्रश्न आपको मेरिट से बाहर कर देते हैं। इन प्रश्नों को हमें कतई गलत नहीं करना है। तो आसान प्रश्न आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। चलिए OMR शीट, तो OMR शीट को आपको कैसे भरना है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप जब भी प्रश्न करिएगा, आप जो भी पार्ट करिएगा, जितने भी पार्ट आप करते जाएंगे, कोशिश करिए कि अगर आप हिंदी और GK GS का पार्ट एक साथ करते हैं तो हिंदी और GK GS के पार्ट को करने के बाद आप गोला ज़रूर भर लीजिएगा। एक पार्ट करने के बाद हो सके तो आप गोला भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हड़बड़ाहट में गोला भरने में भी समस्या हो जाती है। और सीट भरने में अगर आपने गलती की, अगर आपने गलत अक्षर काला कर दिया, अगर आपने गलत गोला काला कर दिया तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आपको प्रश्न आ रहा था और आपके 2 नंबर वो चले गए और
आपके जो माइनस मार्किंग 1/4 तो 0.25 नंबर वो भी कट गया। तो एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर लेकर चला जाएगा और ये आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत भर जाए ये आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो जाएगा। तो माइंड सेट बैठा लीजिए कि हमें जब भी ओएमआर शीट भरनी है एकदम अच्छे से पढ़कर एकदम सुनिश्चित होकर भरना है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना है। ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके भरना है। ओएमआर शीट भरने में आप कतई गलती ना करिएगा, क्योंकि अगर एक गोला काला हुआ तो आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे। मतलब सीधा सीधा भैया आप कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चों से पीछे जाएंगे। तो एक भी गोला आपको गलती से भी गलत नहीं भरना है। चलिए, तो शीट भरने के बाद जो अगली बात है वह हम देखेंगे आसान विषय। आखिर आसान विषय है क्या? तो ऐसा विषय जो आपको ज़्यादा आ रहा हो, जो आपको पहले से आ रहा हो, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो, ऐसे विषय को प्राथमिकता दीजिएगा कि सबसे पहले सॉल्व किया जाए। ऐसे विषय को आप सबसे पहले सॉल्व करना, क्योंकि आसान विषय अगर आप पहले नहीं सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप लास्ट में लेके जाएंगे तो लास्ट में समय कम बच पाता है और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होने वाली है। और हड़बड़ाहट में आप श्योर है आसान प्रश्नों को गलत कर जाएंगे और वही हमें नहीं करना है। आसान तो हमें कतई गलत ही नहीं करना है। कठिन गलत हो जाए, आसान नहीं करना है। कठिन ज़्यादा लोग गलत करेंगे, आसान कम लोग गलत करेंगे और यही क्वेश्चन आपको मेरिट से बाहर कर देते हैं। तो आसान प्रश्न, जो आसान विषय होगा, जो भी विषय आपके लिए आसान होगा, सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करेगा। सबसे पहले आप आसान वाले ही विषय को सॉल्व करेगा। ये माइंड सेट आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए अभी से ही। और चौथी बात यह है कि आखिर जिनकी गणित कमजोर है वो बच्चे क्या करेंगे? जिनकी गणित कमजोर है आखिर उनको क्या करना है? तो जिनकी गणित कमजोर है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको करना क्या है? अगर आपकी गणित कमजोर है, सबसे पहले आप हिंदी सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप जीके जीएस वाला पोर्शन सॉल्व करिएगा और उसके बाद तुरंत कूद जाइएगा आप रीजनिंग की तरफ और सबसे लास्ट में करिएगा आप मैथ को। और मैथ में अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप ध्यान रखिए कि गणित के अगर आपसे 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आसान वाले होंगे और 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट वाले होंगे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत रेयर केस में बच्चा लगाएगा। हमें उस 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सबसे पहले जो आसान वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद हमको मॉडरेट वाला बनाने की कोशिश करेंगे। बन रहा तो बना लेंगे, नहीं बन रहा तो हम छोड़ देंगे। हम कतई गलती नहीं करेंगे, हमें गलती नहीं करना है। तो मैथ को हमको सबसे लास्ट में लगाना है। जिस भी स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर है वो सबसे लास्ट में मैथ लेके जाएगा। मैथ को आप बीच में कतई नहीं करिएगा और ना ही मैथ को आप शुरू में करिएगा। मैथ सबसे लास्ट में करेगा अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो। मैथ कमज़ोर है, 20 ही प्रश्न तो है भैया, 20 प्रश्न अगर आप 10 कर ले जा रहे हैं, 12 कर ले जा रहे हैं, तब भी आपका लक्ष्य श्योर हो जाएगा। अगर मैथ में आप शुरू में हड़बड़ा गए, मैथ में आप फंस गए तो आपका बाकी जो सेशन है वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आसान प्रश्न आपसे गलत हो जाएंगे। मैथ अगर आपकी कमज़ोर है तो मैथ को सबसे लास्ट में आप करिएगा। ये हुआ चौथा पॉइंट। अगर पेपर कठिन आया तब क्या करना है? अगर पेपर कठिन आया तब आपको क्या करना है? सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर पेपर कठिन बनाया गया और अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, अगर आप तैयार है परीक्षा देने के लिए, अगर आपने वाकई में जी जान से मेहनत की है तो पेपर कठिन आया है तो पेपर कठिन आपके लिए है तो हर स्टूडेंट के लिए पेपर कठिन होगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, 6 नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अपने आप को धैर्य बंधाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, हड़बड़ाइएगा नहीं। वहीं पर आपकी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिए आप। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। बस इस कॉन्फिडेंस साथ आप बैठे एग्जाम में। जो आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, अगर पेपर कठिन हुआ तो सब लोग फंसेंगे, सब लोग फंसेंगे। हमें फंसना नहीं है। हमें करना क्या है? उलझाने वाले प्रश्नों में अपने आप को उलझाना नहीं है, अपने आप को उलझाना नहीं है, छोड़ देना है। जो आसान प्रश्न है, जो मॉडरेट है, हम उनकी तरफ मूव करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे कठिन नहीं पूछे जाने वाले हैं। वहाँ बस 20 ही 25 प्रश्न आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इतने ही आपके प्रश्न कठिन होंगे और अगर इससे भी ज़्यादा कठिन हुए तो दिक्कत ही क्या है? अगर आपने मेहनत की है तो जाहिर बात है आपका कट ऑफ भी कम जाने वाला है। तो आप इसकी चिंता न करिए कि पेपर कठिन आया
आया, आसान आया, अगर आप यकीन के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अगर आपने मेहनत की है तो जाहिर सी बात है आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो पेपर कठिन आया, आसान आया, कोई दिक्कत नहीं है। आसान आया, कट ऑफ हाई जाएगी, कठिन आया, कट ऑफ लो जाएगी। और अगला पॉइंट है, आखिर कट ऑफ का जो भ्रम है लोगों ने फैला रखा है कि 230 जाएगी, 240 जाएगी, 235 जाएगी, इसको माइंड से हटा दीजिए। कट ऑफ को कोई नहीं जानता कि कितनी जाएगी, लोगों का अपना अपना अनुमान है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 200 पार जाएगी, 220 के ऊपर जाएगी। अगर पेपर कठिन हुआ तो कट ऑफ 200 को नीचे भी आएगी, अगर पेपर आसान हुआ तो कट ऑफ 240 के पार भी चली जाएगी। अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अपने आप पर विश्वास रखिएगा। पेपर आसान आए, कठिन आए, कट ऑफ वाला माइंडसेट आप दिमाग से हटा दीजिए। कट ऑफ क्या जाने हैं इसकी चिंता आप ना करिए, आप फोकस करिए अपने एग्जाम पर। अगर आपने वाकई में ईमानदारी से मेहनत की है तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि आखिर जो जीके वाला पार्ट क्या होगा। जीके वाले पार्ट में क्या पूछा जाएगा, तो जीके वाला पार्ट आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्ट है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मेरा अनुमान है कि जीके वाला पार्ट आपको फंसा देगा। यहां आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जिनको आपने ना कहीं सुना होगा, ना किसी बुक में आज तक छपे होंगे। ऐसे प्रश्न आपसे जीके वाले पार्ट में होंगे। अगर आपसे जीके वाले प्रश्न कठिन लेवल के होंगे, एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, जो आपका जीके वाला पार्ट है यही सबसे टफेस्ट पार्ट होने वाला है। जीके वाले पार्ट में सबसे कठिन प्रश्नों का होगा संग्रह। तो जीके वाले पार्ट को आपको देखकर घबराना नहीं है। अगर आप वहां पर 37 में से अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ 15 से 20 प्रश्न आपके अगर बन जा रहे हैं जो 100% सही होने वाले हैं, तो हम आगे रिस्क लेंगे नहीं तुक्का मारने में। अगर 15 से 20 प्रश्न आपके श्योरिटी के साथ बन जा रहे हैं तो आगे हमको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। और तुक्का हम वहाँ मारेंगे जहाँ पर 75% क्वेश्चन सही होने के चांस है, वह हम तुक्का मारेंगे। बाकी वाली तुक्केबाजी हमको करनी नहीं है। हमको 150 में से 110 से 15 क्वेश्चन हर हाल में बनाने हैं। बाकी क्वेश्चनों पे हमें उलझना नहीं है, ना ही फर्जी में तुक्केबाजी करनी है। तुक्केबाजी अगर आपको करनी है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक ऑप्शन हटा पा रहे हैं 4 में से तब आप तुक्का जरूर मार दीजिएगा। अगर आप चारों को नहीं हटा पा रहे हैं तब आप तुक्का मारने की कोशिश ना करिएगा। ऐसे में आपका पेपर गड़बड़ हो सकता है कि अगर आप तुक्का मारें तो वहाँ से 4-6 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो जाएं और आपके 4-6 क्वेश्चन आप 1-2 नंबर से बाहर जा सकते हैं। तो जहाँ अगर आपको लग रहा है एक ऑप्शन अगर आप हटा पा रहे हैं तो आप तुक्का जी भर के मारिए। अगर आप एक भी ऑप्शन नहीं हटा पा रहे हैं तो तुक्का कोशिश करिए ना मारिए। तुक्के से आप बच जाइए, तुक्के से अपने आप को बचाना है। और अगली बात जो होने वाली है, अगली बात कि प्रश्नों को आखिर सॉल्व करने का सही क्रम क्या है, सही तरीका क्या है, किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर एक स्टूडेंट के मन में कि प्रश्नों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो मेरे सॉल्व करने का तरीका है, मैं जो आपको बताने वाला हूं वो तरीका क्या होने वाला है, और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करना है और उसके बाद आपको जीके वाला पोर्शन सॉल्व करना है, और हिंदी जीके सॉल्व करने के बाद आपको गोला भर लेना है, और उसके बाद हमें पहुंचना रीजनिंग की तरफ। और रीजनिंग में जो प्रश्न आपसे बड़े वाले होंगे उनको हम गोला बना के छोड़ देंगे। बाकी अगर समय बच रहा है उलझाने वाले प्रश्नों को हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, गणित वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। और गणित में भी हमको अपने आप को उलझाना नहीं है, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हम करेंगे, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको अगर समय बचा तो बनाने की कोशिश करेंगे। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पूरे 1 से 150 प्रश्नों तक आपको पहुंचना है। ये ना हो कि आप मैथ सॉल्व करें, रीजनिंग सॉल्व करें, जीके वाला पोर्शन छूट जाए, हिंदी वाला पोर्शन छूट जाए, तो ये आपको नहीं करना है। 1 से लेकर 150 तक हर हाल में आपको पहुंचना है। अगर आप इतनी बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पर, 1 घंटे पहले पहुंचिएगा, और जिन भी बच्चों का पेपर 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट है या फिर 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट है या फिर सेकंड शिफ्ट है, वो बच्चे पुराने पेपर का एनालिसिस ज़रूर कर लेंगे, उनको ज़रूर देख के जाएंगे। और वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप देख कर ही जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि
वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। आप सभी छात्रों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। जाना एग्जाम सेंटर पर और वहीं अपना झंडा गाड़ के आ जाना।